अगली एवेंजर मूवी में 60+ कैरेक्टर्स, लोकी और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स का रिटर्न, ऐसी ही कुछ खबरें हैं आज की इस वीडियो में जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इन सारी खबरों के बारे में हमें बताया है डेडलाइन वालों ने। तो अवेंजर्स 5 जिसका पहले नाम था एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, बट जोनाथन मेजर्स के कांड के बाद इस नाम को कहीं पे मार्वल वाले यूज नहीं कर रहे हैं। अब जोनाथन मेजर्स से रिलेटेड आगे क्या होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो रिकास्ट होंगे या तो मल्टीवर्स सागा से कैंग का नामो निशान ये लोग मिटा देंगे। हालांकि रिकास्ट वाली चीज थोड़ी मुश्किल तो है, बट वो ज्यादा सेंस बनाएगी क्योंकि मार्वल की रिसेंट मूवीज या मैं कहूँ मल्टीवर्स सागा के अंदर जिस एक विलन का सबसे ज्यादा नाम था वो कैंग ही था। भले ही अभी तक उसका कुछ उतना इम्पैक्ट हमें ना लग रहा हो, बट कुछ हद तक मार्वल वालों ने कैंग को सेटअप कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग कैंग के कैरेक्टर को रिकास्ट कर लें और आने वाली एवेंजर 5 यानी कि कैंग डायनेस्टी के अंत में ये लोग एक नए विलन को सेटअप कर लें, जो कि विलन होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। और दूसरी खबर ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर हमको 60+ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। और इन 60 कैरेक्टर्स में से डेडलाइन वालों ने हमें खुद बताया है कि कुछ कंफर्म कैरेक्टर हो सकते हैं थॉर, लोकी, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, शेंची एंड और इसमें नेबुला के कैरेक्टर का भी नाम है। मगर इनके अलावा अगर तुम और कैरेक्टर्स को गेस करोगे तो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। यानी कि अभी तक हमने मार्वल में जितने भी कैरेक्टर्स को देखा है, हमें इस मूवी में वो सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब इस मूवी में भले ही इतने सारे कैरेक्टर्स हों, बट ऐसी भी खबरें हैं कि इस मूवी में अवेंजर्स या जो हमारी नई सुपर हीरो टीम होने वाली है उसका कोई लीडर नहीं होगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ पे कोई थ्रेट आए जिसकी वजह से अलग अलग सुपर हीरोज को एक साथ आना पड़े और उस थ्रेट का सामना करना पड़े बिना किसी लीडर के। इन शॉर्ट ये मूवी कोई लीडर ड्रिवन मूवी नहीं होने वाली है, जैसे अभी तक एवेंजर्स की टीम चलते हुए आ रही थी विद कैप्टन अमेरिका एज देयर लीडर। तो इसकी वजह से हमको कैरेक्टर्स के बीच में क्लैश, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकती है। और जब कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो लोकी का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि इस समय मार्वल में अगर कोई सबसे पावरफुल इंसान है तो वो है गॉड ऑफ मल्टीवर्स हमारा लोकी। और लोकी का रिटर्न आज नहीं तो कल होना ही है। अब देखते हैं इतने परफेक्ट लोकी के सीजन 2 के बाद ये लोग लोकी के रिटर्न कैसे करवाते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये लोग अपनी स्क्रिप्ट के साथ कुछ अलग ही रास्ते चले जाएं। बात हुई है स्क्रिप्ट की तो इस मूवी को लिख रहे हैं माइकल वॉल्ड्रॉन। इससे पहले इन्होंने मार्वल के लिए लोकी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे प्रोजेक्ट में काम किया है। और मेरे हिसाब से ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस राइटर को पता है कि मल्टीवर्स और कॉम्प्लेक्स चीजों का यूज मूवी में कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्वल के प्रोजेक्ट के अलावा रिक एंड मोर्टी जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। और खबरें ऐसी भी है कि माइकल ने मार्वल स्टूडियोज को अपनी पहली स्क्रिप्ट प्रेजेंट कर दी है। इसका मतलब ये है कि एवेंजर 5 मूवी अभी अपने राइटिंग स्टेज पे है। तो अभी इस मूवी की स्क्रिप्ट में और भी बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं। राइटिंग के बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, जिसमें मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी की फर्स्ट चॉइस है शॉन लीवाई। इन्होंने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे इंटर्नशिप, फ्री गाय, द एडम प्रोजेक्ट और सबसे रिसेंट है डेडपूल एंड वुल्वरीन। इस बात से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर केविन चचा को इनका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, तभी इनको मार्वल की नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट करने को मिली है। और क्योंकि शॉन लीवाई अवेंजर्स 5 और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में इन्वॉल्व है, तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ये दोनों हमें अवेंजर्स 5 में देखने को मिल जाएं। और बहुत पहले ऐसी रूमर्स भी आई थी कि ये दोनों कैरेक्टर्स भी पार्ट होंगे अवेंजर्स की मूवी का। इसी के बाद अब बात कर लेते हैं आयरन मैन के मार्वल के अंदर रिटर्न की। तो ओपनहाइमर के टाइम रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ये कहा था कि उनके कैरेक्टर को एक अच्छा फेयरवेल मिल गया है और वो अब उस कैरेक्टर में वापस रिटर्न नहीं करना चाहते, बल्कि सुपर हीरो से हटके कुछ और काम करना चाहते हैं। बट अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया आयरन मैन के रिटर्न के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि आयरन मैन का जो कैरेक्टर है अब वो उनके डीएनए का पार्ट हो गया है और वो अब रिटर्न करने के लिए ओपन है। अगर उन्हें उस कैरेक्टर में वापस रिटर्न करने का मौका मिले तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने तो हामी भर दी है। अब देखो कि क्या आयरन मैन हमें दोबारा मार्वल के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। पर्सनली मैं इस चीज को नहीं चाहूंगा, क्योंकि आयरन मैन के कैरेक्टर को उसकी परफेक्ट एंडिंग मिल चुकी है। हालांकि अगर मेरे और तुम्हारे चाहने से जीवन चलता तो सबका जीवन बहुत ही अच्छा होता। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।